की लिखी किताब है। हम चर्चा इस पर ज़्यादा करेंगे और इसके पृष्ठों को दिखाएंगे कि शिक्षण व्यवस्था बदलने के बहाने से मोदी सरकार ने कैसे हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया। ऐसी ऐसी बातें इस किताब में लिखी हैं, पूरी तरह से जातीय द्वेष का नैरेटिव इतिहास के नाम पर इस किताब में लिखा है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं इस किताब को दिखा रहा हूं। पहले हम कक्षा 11 वाली किताब को लेते हैं। इसमें एक ही पन्ना दिखाना है केवल, क्योंकि इसमें विश्व के इतिहास है, भारत के इतिहास में कोई बात भारत के इतिहास पर नहीं लिखी है। कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक यहाँ इतना ही भर लिखा है। ये एक है एशिया में धर्म की बात है यहाँ, तो एशिया की बात यहाँ कही गई है। यहाँ 1500 से 1400 ईसा पूर्व की बात हुई है। ऋग्वेद की रचना, कहीं यहाँ पर सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन 600 से 500 ईस्वी में, ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार शब्द लिखा है। प्रसार शब्द लिखा है। अब इसको अब आप बहुत मामूली लेंगे, ठीक है, ये मामूली ही लीजिए, लेकिन जब अगली किताब में पढ़ेंगे तब इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, शेष आगे कहीं कुछ नहीं है कि कैसे यहाँ धर्म का प्रसार हुआ। अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें इतना ही है, वो ऐसे कनेक्ट भी आप नहीं हो पाएंगे, जब इसको पढ़ेंगे तब होंगे। अब ये कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। आप सुनते होंगे कि आजकल ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करके गाली बकी जाती है, नारे लगाए जाते हैं। आपको लगता है कि यह नारा तो ब्राह्मण विरोधी लोग लगाते हैं, लेकिन क्या आप जान रहे हैं कि यह नारा मोदी सरकार ने जो सिलेबस चेंज करके एनसीईआरटी किताब छपवाई है उसमें से आ रहे हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के द्वारा छपवाई गई किताब है, जो कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। अब इसका नाम है, इसका शीर्षक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। लेकिन जरा देखिएगा इसमें भारतीय इतिहास के नाम पर क्या क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले इसके हम पृष्ठ 8 पर चलते हैं, जहां हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई। तो कैसे समाप्त हुई लिखने में ये क्या बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि यहाँ से देखते हैं 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। बहुत समय पश्चात 1947 में IEM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ है किला, प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता, अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले यह माना गया था कि मिथक मात्र थे। अब देखिए, अभी इंद्र को पहले काल्पनिक मानते थे, लेकिन इस किताब में उनको मोहनजोदड़ो को नष्ट करने वाला घोषित करने जा रहे हैं। इंद्र को मोहनजोदड़ो को नष्ट करने वाला घोषित करने जा रहे हैं। देखिए इस किताब में हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानो ये परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक या राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। यानी मोहनजोदड़ो की सभ्यता को नष्ट करने के लिए इन्होंने इंद्र को अपराधी घोषित कर दिया। इस किताब में ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है आपके देश का। फिर से देखिए, शीर्षक क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और यह किताब एनसीईआरटी द्वारा छापी गई है। कहाँ सो रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ? जरा पूछिए उनसे, उनको ये खबर है कि केवल बाबर रोड और तुगलक रोड ही विरोध करेंगे, हटाएंगे? आगे आइए साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, अभी धैर्य रखिए, अभी आगे चलिए, देखिएगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
आप सुनते होंगे वामन मेश्राम और आरएसएस के मोहन भागवत, ये दोनों लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। ये इस किताब में लिखा गया है, यानी कक्षा 12 के बच्चों को जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें ये लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 46। पहली बात जानिए कि जहां कहीं ब्राह्मणों ने कुछ अच्छा काम किया है या जिसकी तारीफें करते हैं उसको ये भारतीय पंडित शब्द लिख रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से जो गलत है वहां ब्राह्मण शब्द लिखते हैं। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। ठीक है, ये आपको लगेगा कि सामान्य बात है, लेकिन आगे चल करके जब आलोचना करेंगे तो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये इस चैप्टर को देखिए, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये इनका एक अध्याय है एनसीईआरटी की किताब में कक्षा 12 के लिए जो लिखी गई है। इसमें इन्होंने देखिए लिखा है कि हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। ये पुराने ग्रंथों की छानबीन कर रहे हैं। अब ये यहाँ लिख रहे हैं कि किसने कौन सा ग्रंथ किस व्यवहार से लिखा गया। ठीक है, ये महाभारत का उल्लेख करेंगे, महाभारत का विश्लेषण करने चल रहे हैं, महाभारत का ये पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। अब इसमें ये एक से एक कहानियां लाएंगे जो कहानियां आप कभी सोच नहीं सकते हैं, और यहीं पर अब ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करना शुरू करेंगे। ये महिलाओं को आगे करने के लिए, महिला बनाम पुरुष करने के लिए लिख रहे हैं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। यहां ब्राह्मण को अलग किया। फिर इसके बाद यहां देखिए, ऋग्वेद में एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो संभवतः 1000 ईसा पूर्व जोड़ा गया। ये विवाह वाला मंत्र है। फिर लिखते हैं कि इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए। क्या यह अभिप्राय समान है या फिर इसमें भिन्नताएं हैं, यानी क्या वर और वधू को एक समान दर्जा दिया गया या भिन्नताएं हैं। जो कहा जाता है ना कि पिता अपने हाथ से पुत्री को अब उसके पति के हाथ में सौंप रहा है, तो उसी मंत्र का ये उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि ये इंद्र शौर्य युद्ध और वर्षा का एक प्रमुख है। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से। आधा तिहा लिख करके इसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जब विवाह हुआ तो स्त्री को ही यहाँ से वहाँ क्यों किया गया, और इस तरह से ब्राह्मणों को लिंग भेद का दोषी ठहरा रहे हैं इस किताब में। आगे और ज़्यादा विस्तृत लिखा हुआ इन्होंने। ये एक कहानी लिखी है, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। इसमें ये धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन का संवाद लिखे हैं, जिसमें दुर्योधन अपने पिता से कह रहा है कि आप तो बड़े थे लेकिन विकलांग थे इसलिए राजा नहीं बने, मैं अगर नहीं बनूंगा तो फिर हमारे वंशज कभी नहीं बन पाएंगे। इस किताब से यानी महाभारत से ये बात लिखने पर कुछ इसमें खास नहीं है। वही जो महाभारत में दुर्योधन का धृतराष्ट्र को संवाद है, यहाँ लिख रहे हैं जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे, ये मानसिकता पता लगाते हैं। फिर यहाँ जरा देखिए, एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था। ये जगह जगह किताब लिखने वालों पर दोष डाल करके एक जाति विशेष पर हमला कर। अब यहाँ देखिए, ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 5500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना है, इन ग्रंथों के लेखकों नहीं लिख रहे हैं, ब्राह्मण लेखकों। अभी देखिएगा आगे चल करके ये हर जगह जब तुलना करेंगे, जब किताब खत्म होगी तो बहुत भयानक विश्लेषण ये करेंगे, और यहीं से आपको दिखाई देगा कि जो कोई इन किताबों को पढ़ेगा फिर वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहेगा। लेकिन ये ब्राह्मणवाद पर नहीं जा रहे हैं, ये ब्राह्मण पर जा रहे हैं। ये छुपा हुआ इनका एजेंडा है कि पहले ब्राह्मणवाद कह करके इस धर्म को खारिज करो, फिर ब्राह्मण जाति पर हमला करो। ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। आप यहां देखते जाइए, ब्राह्मणी नियम को स्वीकार करते थे। आगे
जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवी व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। ये सामाजिक विषमताएं हेडिंग के तहत लिख रहे हैं और ये जो है इतिहास के किताब में ये जाति के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये ब्राह्मण मानते थे, ब्राह्मण ने ये कहा था, सब जगह ये ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये महाभारत, चूंकि ये महाभारत की व्याख्या कर रहे हैं लेकिन उसी के बहाने से लिख रहे हैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे जो आदि मानव पुरुष का बलि का चित्रण है। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण इस सूक्त को बहुधा क्यों उद्धृत करते थे? ये इतिहास के किताब से ये पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी की किताब है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलेबस बदलवा करके इंटर के बच्चों के लिए नफरतकारी विधान किया है। विधान नहीं, ये व्यवस्था, ये सामग्री उपलब्ध कराई है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे पढ़िए। ठीक है, अब आ गया उचित सामाजिक कर्तव्य। अब यहां आती है एकलव्य की कहानी। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है। एक ब्राह्मण द्रोण के पास जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। अब जरा देखिए इसके बाद ये क्या यहां लिख रहे हैं। यहां लिखते हैं दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिया, एकलव्य ने फौरन अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। यहां प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहां पर इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था? आप सोचिए, निषादों को। अब ये जाति पकड़ लिए, अभी तक केवल ब्राह्मणों था। अब इस किताब में अब ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबको एक करो। ये नरेंद्र मोदी के समय में 2022 में प्रकाशित किताब है एनसीईआरटी की। और इस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ, आगे क्षत्रियों के खिलाफ भी जहर फैलाया गया इस किताब में। ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है साथियों। इसके पृष्ठ संख्या 62 पर आप पढ़िए। 18 पर मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि इंद्र को इन्होंने अपराधी माना है कि इंद्र ने जो है नरसंहार करके हड़प्पा की सभ्यता खत्म की है। और पृष्ठ संख्या 62 पर ये एकलव्य का चित्रण निषाद के रूप में कर रहे हैं। अब तक तो हम लोग वनवासी जानते थे, अब उसको निषाद बना दिए। और फिर यहाँ लिख रहे हैं कि इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था, क्षत्रियों को इसमें क्या संदेश मिला होगा। क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्मसूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब ये धनुष विद्या की शिक्षा दे रहे थे? ये हमारे समाज में एकता स्थापित कर रहे हैं ये लोग। यही नरेंद्र मोदी का चरित्र है, यही आरएसएस है। यही सब बातें वामन मिश्राम दूसरे भाषा में बोल रहे हैं। तो इस तरह से आरएसएस, वाम से फॉर मोदी सरकार सब एक ही काम कर रही है। आप यहां पढ़ लीजिए, इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था। आप देखिए, एकलव्य की कहानी में एकलव्य को निषाद बना करके उस कहानी के लेखन पर अभी सवाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहां क्षत्रियों पर सवाल आएगा। और क्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजाओं की उत्पत्ति अन्य वर्णों में भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने विशाल साम्राज्य खड़ा किया, अब बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथों में देखिए, बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य को क्षत्रिय कहा गया, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कौर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। वसुधा राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन था। इस तरह से ये बना करके इतिहास का बहाना बना करके मुसलमानों और हिंदुओं को बांटे हैं, उसी तरह से भी इतिहास के पढ़ाने का बहाना बना करके ये ब्राह्मणों और निषादों में झगड़ा करा रहे हैं, क्षत्रियों और निषादों में मौर्य में झगड़ा करा रहे हैं, ब्राह्मण और मौर्य में झगड़ा करा रहे हैं। ये इनका किताब लेखन है। अभी तो ये शुरुआत में दिखा रहा हूं, आप थोड़ी देर तक देखेंगे तो आप पाएंगे एनसीईआरटी की एक किताब है कक्षा 12 की, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। चलिए आगे दिखाते हैं। हर जगह ब्राह्मणीय विचारों का चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया, क्षत्रिय वणिक। ये जाति का उल्लेख करके ये क्या लिखना चाहते हैं इस किताब में। फिर इसके बाद पशुपालकों से
झगड़ा दिखाते हैं ब्राह्मणों का। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। उनका झगड़ा पशुपालकों से दिखा रहे हैं, पशुपालकों का झगड़ा कृषकों से दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यानी किसानों और पशुपालकों में झगड़ा दिखा रहे हैं इतिहास में, उन्हें म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। अब आप आइए अगली कहानी, ये कहानी है भीम और हिडिंबा की। ये इतिहास पढ़वा रही है मोदी सरकार। हिंदूवादियों, आरएसएस के चाहने वालों, आंख खोलो और देखो कि ये सरकार किस तरह से धर्म के नाम पर जो आई है वो कैसे अब इतिहास के नाम पर नफरत फैला रही है। फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये किताब है कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताब है। एनसीईआरटी, ये देखिए एनसीईआरटी की किताब है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और इसके पृष्ठ संख्या 64 पर मैं आ गया हूं, 65 पर। यहां देखिए ये जो भीम ने हिडिंबा से शादी की थी, तो उस पर ये कह रहे हैं कि अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते, समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच हुआ। तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वो आएगा। अब जरा ये देखिए, इसमें सवाल क्या कर रहे हैं, इस सारांश में उन व्यवहारों को निर्दिष्ट कीजिए जो अब्राह्मणीय प्रतीत होते हैं। इनके सारे सवाल ब्राह्मण अब्राह्मण के हिसाब से हैं। आप देखिए ये क्या लिख रहे हैं। फिर इसके बाद 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ये जो आपकी फुलेवादी विचारधारा जो कहती है कि जो अछूत हैं वो चारों वर्णों से परे हैं, जो उनको हिंदू नहीं मानती, वो इसको ये जस्टिफाई कर रही किताब। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मण, अभी तक ब्राह्मणवाद पर थे ना। पृष्ठ संख्या 65 पर पढ़िए, मोदी भक्तों ब्राह्मणों, मोहन भागवत के भक्तों, आरएसएस के चाटुकारों, पढ़ो और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे से सवाल करो कि तुम तो सबको धोखा दे रहे थे, जबकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं कि मूलों का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, हटाया जाएगा। अरे इतिहास जो है उसको पढ़ाइए, नफरत के भाव से मत पढ़ाइए, क्योंकि इतिहास में न जाने कब कौन सी घटना किन परिस्थितियों में घटी। उसी वजह से तो हम नया संविधान लिखे और संविधान लिखकर सबके लिए रास्ता खोले। अगर सब ठीक ही रहा होता तो संविधान लिखने की क्या जरूरत पड़ती। लेकिन ये लिखने के बाद पर ये क्या लिख रहे हैं, म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। हिडिंबा को जो भीम विवाह करके उससे एक संतान पैदा करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, उसमें जाति भेद दिखाया गया है कि वो जात भेद है। फिर यहां ब्राह्मण कुछ लोगों को, अभी तक ये ब्राह्मणवाद पर थे, अब ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं। अब ब्राह्मण अस्पृश्य घोषित करके जाति सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। यानी ये ब्राह्मण का दोष है कि उन लोगों को अछूत घोषित कर दिया, वाह, और अपने को पवित्र मानने लगा। और फिर इसके बाद जाकर के ये देखिए जितना ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। कल मैंने कहा था कि बामन मिश्रा में सब कर रहा है, आज मैं कह रहा हूं कि ये मोदी सरकार कर रही है। यही बात मोहन भागवत बोलता है, यही बात सरकार के द्वारा छापी इस किताब में लिखी है, और इसी आधार पर ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम सम्यक प्रकाशन के द्वारा छपी किताबें कर रही हैं, जिस पर मैंने कहा था कि अमित शाह के नाक के नीचे किताब छप रही है, क्यों नहीं रोका जा रहा है। और यही बात यहां पर सरकारी किताब में छपी मिल रही है। फिर इसके बाद मनुस्मृति चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। चांडालों के कर्तव्य मनुस्मृति नहीं डिसाइड करती है। चांडाल समाज जो था उस समय, वो जो करता था उसकी लिस्ट है। अगर वो स्वयं निर्धारित करते हैं तो कैसे कर रहे हैं। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लोगों के मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में वे गांव नगरों में नहीं चल फिर सकते थे। आप देखिए क्या लिख रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण में और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है। ये हर जगह ब्राह्मणीय ब्राह्मणीय ब्राह्मण ब्राह्मण लिख रहे हैं हर जगह। इतना ही नहीं है, ये सवाल भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस प्रकरण में
ये देखिए इसमें सवाल है, चर्चा कीजिए इस प्रकरण में कौन से स्रोत हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे, कौन से स्रोत हैं जिनसे अलग संभावनाओं की जानकारी मिलती है। ये एक मतंग जातक बोधिसत्व की कहानी लिख रहे हैं और फिर ये बात लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। फिर आगे चलिए, आगे हम जन्म से परे के सिद्धांत पर चलते हैं। द्रौपदी का प्रश्न लाते हैं। ये द्रौपदी को चूंकि जुआ पर रख दिया गया, आप देखते होंगे कि द्रौपदी के 4-5 विवाह हो गए, 5 पति हो गए, तो उसको लेकर अक्सर लोग कहते रहते हैं कि वो धर्म राज कहे जाते हैं, तो कैसे हैं। यानी आपके धर्म ग्रंथों पर जो कटाक्ष होते हैं उसको इतिहास के नाम पर यहाँ और घिनौने तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर एक अधिकार का एक और आधार लैंगिक अधिकार के अतिरिक्त वर्ण था। एक और स्तर पर समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्म शास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। ये कुल मिलाकर के राज सिंह जी, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा, और ये सरकारी किताब है। अब फिर देखिए अवंतीपुर के पहले वक्तव्य को दोबारा पढ़िए, इनमें से कौन से विचार ऐसे हैं जो ब्राह्मणीय ग्रंथों परंपराओं से लिए गए हैं। ये पूरा ब्राह्मणवाद, तो जो जंजी नारा लगा रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, वो यही किताब पढ़ करके लगा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिखवाई है। अभी तो बहुत कुछ है, ये मंदिरों की मूर्तियों तक पर सवाल किए हुए हैं, जगह जगह जो मूर्तियां हैं। ठीक है, जैसे यहां संस्कृत की बात कर रहा है, संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी, हर चीज को नफरत वाले भाव में लिखे हैं। जैसे आजकल होता है ना कि उसी में कोई चीज कह दी जाए काल्पनिक है, फिर किसी चीज को कह दिया जाए। जहां कोई अच्छी चीज मिली है तो कह रहे हैं कि ये साहित्य है, ये तो कला है, ये काल्पनिक भी हो सकता है। जहां इनको खराब मिल रहा है उसको लिख रहे हैं। ये द्रौपदी के 5 विवाह पर कर रहे हैं। हस्तिनापुर को यहाँ कह देने को, क्या हस्तिनापुर कभी रहा होगा? अब पीछे उसकी कहानियों को सत्य मान रहे हैं। यहां देखिए, आपको क्यों लगता है कि लेखकों ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए? ये जो द्रौपदी के 5 विवाह हुए हैं उस पर जो जस्टिफिकेशन, या जो जस्टिफिकेशन क्या होता है, जो लोग अपने अपने तर्क गढ़ते हैं, हर चीज को आशीर्वाद से जोड़ी जाती है, तो उसको अलग अलग करके खंडित करके यहाँ सवाल किया गया है कि आप बताइए कि ये क्या हुआ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि साथियों, चाहे कुरान ले आइए, हदीस ले आइए, बाइबल ले आइए, या जातक कथाएं ले आइए, मैं इससे अधिक कठोर आलोचना करके व्याख्यायित कर दूंगा, क्योंकि उस समय की मान्यताएं इसी तरह से चलती थी। आज की भी जो मान्यता चल रही है ना, कल जब ये खंडित होगी तो उस रूप में नहीं देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी उस रूप में जिस रूप में आज देखी जा रही है। तो आज की मान्यता के हिसाब से आप पुराने चीजों को व्याख्यायित करके नफरत फैलाएंगे, ये ठीक नहीं है। अभी देखिए, ये एक कथा छापे हैं, महादेवी वर्मा भी तब तक इसी में आ गई। महाभारत की व्याख्या करते करते महादेवी वर्मा की एक कहानी चित्रित कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लाक्षागृह की कहानी का उल्लेख है, जिसमें क्षत्रियों और निषादों में झगड़ा दिखाया जा रहा है। अभी तो ब्राह्मण निषाद में दिखाए, अब क्षत्रिय निषाद में दिखाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब लाक्षागृह में आग लगी तो चूंकि पांडवों को खबर हो गई थी कि ऐसा होने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि महाभारत में लिखा हुआ संस्कृत पाठ में कि जब पांडवों को एक खबर लग गई कि लाक्षागृह में जलाने की योजना है आज रात में, तो उसी दिन उन्होंने अपने यहाँ एक भोज का आमंत्रण किया और भोज में तमाम लोग आए। उसी में एक निषाद महिला अपने 5 बेटों के साथ आई, और इन लोगों ने क्या किया कि उन सबों को खूब मदिरा पान करा दिया। वो एकदम बेसुध होकर के वहीं सो गए, और फिर ये लोग वहां से निकल गए। कौन? कुंती। अब कुंती का देखो, वो महिला 5 बच्चों के साथ मारी गई, जिसके आधार पर दुर्योधन संतुष्ट हो गया कि पांडव और कुंती मर गए। तो अब इसमें क्या है, अब ये तो हो गई महाभारत की कहानी। अब इसमें ये लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक प्रारंभ किया। ये महाश्वेता देवी के एक कहानी का भी उल्लेख करके नफरत भड़का रहे हैं कि महाश्वेता देवी लिख रही हैं कि जब कुंती वानप्रस्थ को चली जाती हैं महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद, तो महाश्वेता देवी ने जो कहानी अपनी ओर से गढ़कर लिखी उसको ला करके ये कुंती पर निषादों के जलाने का लांछन लगाते हैं
कि निषाद महिला और उसके बच्चों को जला दिया था कुंती और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने। ये किस तरह के ग्रंथों की व्याख्या हो रही है इतिहास के नाम पर, जरा आप देखिए, ये समझ से परे है साथियों। और ये मोदी सरकार के समय में एनसीईआरटी के किताब में इतिहास की व्याख्या के नाम पर लिखा गया है। इसमें कुंती, ये महाश्वेता देवी लिखती हैं कि कुंती और निषादी नामक शीर्षक से महाश्वेता देवी ने लिखा है कि जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती हैं, कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती हैं, यानी अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं कुंती। प्रतिदिन वह निषादों को देखती हैं जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उस निषादी ने कुंती से पूछा कि क्या तुम्हें लाक्षागृह याद है, तो सकपका गई कुंती। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपने और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थीं, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ की तहाँ वहीं खड़ी रह गई। यानी कि जंगल में आग लग गई है और निषादी वहाँ से चली जाती है, कुंती को बचाती नहीं है और कुंती मर जाती है। तो ये है। जबकि आप बताइए कि जब राजतंत्र था, चाहे आप किसी को भी देखेंगे, चाहे कोई सत्ता में रहा हो, प्रजा उसके लिए कुर्बानी देती थी अपनी। आप कभी भी राजतंत्र को देखेंगे, धायमा पन्ना का चित्रण इसीलिए होता है कि अपने बेटे को उसने शहीद किया, राजा के बेटे को यानी वंशज को बचाने के लिए। तो जब राजतंत्र चलता था तो आम जनता जो है वो प्रजा के लिए होती थी, राजा के लिए होती थी, आम प्रजा। उसी कॉन्सेप्ट से वो घटनाएं हैं और वो चीजें लिखी गई हैं, लेकिन इसको ये लोग जातिवाद के रूप में ला रहे हैं। आप देखिए, इसको जगह जगह जातिवाद के रूप में लाया जा रहा है। साथियों, आप सोचिए कि ये सरकारी किताब में लिखा जा रहा है। एनसीईआरटी की किताब है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, कक्षा 12 का इतिहास है। ये कक्षा 12 की किताब है। ये किताब पढ़ेंगे बच्चे, फिर वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, सवर्णवाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, और उसके बाद यूजीसी का कानून होगा जहां उनको गालियां बकी जाएंगी। अब यहां चलिए, मतलब ऐसे सवाल हैं इस किताब में कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए इस किताब को रख करके कि क्या यही आपके हिंदू धर्म का नारा था, बटोगे तो कटोगे। ये देखिए यहां पर है सवाल, जरा देखिए। द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए, वो उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था? क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? चर्चा कीजिए। तो इस तरह से ये जाति भेद के बातें बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं आज के सापेक्ष, आज के हिसाब से राजनीति तैयार करने के लिए। अब आप ध्यान दीजिए कि मैं बार बार कहता रहा कि ये 80-20 की राजनीति करते हैं, लेकिन 85 को भी हमारे खिलाफ भड़काते हैं, और वो देखिए किताबों में मिल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनसीईआरटी की किताब में ये सब जहर भरा गया है, लेकिन हम लोगों को इसकी खबर नहीं है। अब जरा देखिए, यहां पर ये निम्नलिखित अवतरण महाभारत से, जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। सवाल क्या है इसमें? सवाल इसमें है कि इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद व बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया। ये मतलब ये बच्चों को ये सवाल दे रहे हैं कि आप बताइए कि इसमें अलग अलग संबोधन क्यों है, और इस तरह से उनके दिमाग में जाति भाव भर रहे हैं। वो क्यों भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं? आप कहेंगे जब पुरानी किताब में है तो उससे जाति भाव कैसे आएगा। अब जरा देखिए, उस समय जब राजतंत्र था तो राजा कौन है? क्षत्रिय है। तो अगर राजा को प्रणाम कर रहे हैं तो क्षत्रिय को प्रणाम करेंगे। अगर उस समय कोई गुरु है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को गुरु को प्रणाम करेंगे तो ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि किस कारण से प्रणाम किया गया। युधिष्ठिर संजय से महाभारत में हस्तिनापुर के सभी लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, वही यहां लिखा हुआ है। संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को मेरा
विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरुवंश के प्रधान भीष्म के, मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उसके अनुजों को उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को नमस्कार करता हूँ। अब जब वहाँ पे यही लिखा है कि सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को, तो ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? जिनका जन्म दासी से हुआ। ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि ये बच्चों के दिमाग में भर सके कि इसी नाते ये बाद में उनको नमस्कार कर रहे हैं। यही ये जताना चाह रहे हैं कि दासी पुत्र थे, इस नाते उनको बाद में प्रणाम कर रहे हैं युधिष्ठिर। इस तरह से उनके मन में जाति भेद था, यानी क्षत्रिय के मन में जाति भेद था। यही इस लेख का यही मकसद है इनका। लेख में जातिवाद था कि छोड़िए, लेकिन उस लेख को पढ़ाने का इनका मकसद क्या है? जातिवाद भड़काना, क्षत्रिय के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ। आप देखिए कितनी घिनौनी चाल चली जा रही है। कहाँ है योगी आदित्यनाथ? कहाँ है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और प्रवचनकर्ता कुमार विश्वास, जो लंबा त्रिपुंड लगा के केवल प्रवचन कर रहे हैं? ये सब किताबें नहीं दिख रही उनको? ये है। और देखिए ये प्रश्न है, इस कथानक को देखकर प्रश्न क्या किया गया बच्चों से। कक्षा 12 की किताब है, एनसीईआरटी की, इतिहास की। इस सूची को बनाने के आधारों को पहचानिए। आप जरा देखिए, एक एक चीजें मिलेंगी भाई साहब, एक एक चीजें मिलेंगी आपको। कल्पना कीजिए, आप एक लेखक हैं और एकलव्य की कथा को अपने दृष्टिकोण से लिखिए। क्या करवाना चाहती है सरकार? जब आपने एकलव्य के मारे जाने के उसके त्याग के पीछे के वास्तविक कारण, जो कि वो जरासंध के इलाके का नागरिक था और हस्तिनापुर के पद पर थे द्रोणाचार्य, इस कारण से उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए वह कदम उठाया था, उसको हटा देंगे पीछे से तो फिर तो जाति भेद ही दिखेगा। मूल कारण को हटा देंगे। और अगर इसी किताब में आपने केवट राम संवाद भी पढ़ाया होता, वो नहीं है। इस किताब में आपने सबरी और राम संवाद पढ़ाया होता, वो नहीं है। सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, इन्होंने यहां पर, और मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन विशेष रूप से रेखांकित किया है कि सांची के स्तूप को संरक्षित करने में भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। यानी ये मुस्लिम और बौद्ध एकता और ब्राह्मण या हिंदू से नफरत का पूरा इसमें मटेरियल मसाला भरा गया है। आप इस किताब को पढ़िए, बच्चों से लेकर के दुकानों पर जाकर के। कक्षा 12 के एनसीईआरटी की किताब है, 2022 में प्रकाशित हुई है। तो अब आप बताइए कि आप जो है क्या पढ़ रहे हैं। और अब तो मैं कहूँगा कि वर्तमान में जो कुछ भी वामन मिश्राम बोल रहे हैं वो सब कुछ वही है जो इस किताब में लिखा हुआ है, या यूँ कह दें कि जो इस किताब में लिखा है वो जो बोलते हैं वही लिख दिया गया है। अब इसके बाद इसमें बौद्ध धर्म का महिमा मंडन किया गया है और वहीं पर हिंदू धर्म का हिंदू शब्द नहीं उल्लेख है, न सनातन शब्द, ब्राह्मण धर्म कह के उसको अपमानित किया गया है जगह जगह। अब देखिए यहाँ वाद विवाद और चर्चाएं, यहाँ देखिए लिखा, यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ब्राह्मणवाद बौद्ध के विचार और ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। आप बताइए, ब्राह्मण ग्रंथ में जातियों का उल्लेख मिला, लेकिन जातियों की उत्पत्ति का आज तक इतिहास नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि जातियां कैसे विकसित हो गई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप जरा देखिए कि कैसे इन्होंने बड़ी चालाकी से बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार संरक्षित किए गए, ये लिखा हुआ है। जगह जगह इन्होंने पूरा जहर पैदा किया है इस किताब में और ये बच्चों को पढ़ाई जा रही है। फिर इसके बाद जब ये सांची के स्तूप को पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं, इस किताब में लिखा हुआ है कि आप जब कभी सांची से गुजरिए, हाँ ये देखिए, पढ़िए भाइयों, पृष्ठ संख्या 83 पर सरकारी किताब क्या लिख रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि महिमा मंडन मत करिए, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर हिंदू धर्म का अपमान करके क्या लिख रहे हैं, सांची का महान स्तूप।
यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे, जरा देखिए कभी ट्रेन ऐसे चलती है क्या? यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। यह नरेंद्र मोदी का साहित्य है भाई साहब, कि गार्ड से कह करके कोई पैसेंजर गाड़ी रुकवा सकता है। क्यों रोक देंगे? बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं, पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। पृष्ठ संख्या 83 पर यह किताब लोगों से कहती है कि आप गार्ड से कह करके सांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवा लीजिए और फिर जाइए स्तूप देख कर आइए। सरकारी किताब कह रही है, यह किताब कह रही है कि आप ट्रेन रुकवा लीजिए गार्ड से कहकर। कहां सो रहे हैं आरएसएस के समर्थक ब्राह्मण और सवर्ण लोग? कहां है मोहन भागवत? पूछिए उससे कि इसी तरह की एकता स्थापित करवाने के लिए हम लोगों से पुकार कर रहा था। पढ़िए आप, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी। ब्राह्मणवाद और बौद्ध, कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इसमें सनातन शब्द नहीं मिलेगा। सनातन संस्कृति के नाम पर जितनी भी संस्कृति है सबको ब्राह्मणवादी संस्कृति और धर्म कह करके इन्होंने अपमानित किया है। ये नहीं कि उसकी व्याख्या की, उसको अपमानित किया है, जलील किया है। और वहीं पर बौद्ध धर्म का महिमा मंडन किया गया इसी किताब में। साथ में बौद्ध धर्म के खोज में मुसलमान शासक पैसा दिए हैं, ये लिखा हुआ है। तो आप सोच कर देखिए कि क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। स्तूपों के निर्माण का पूरा चित्रण है और आपके विध्वंस का पूरा वो है। लगभग इस किताब में हर जगह बौद्ध धर्म की व्याख्या और विस्तार बताया गया है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ गया और उसको आगे बढ़ना चाहिए। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, बस यही एक जगह हिंदू शब्द का प्रयोग है। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे बड़ा देवता विष्णु है। और फिर इसके बाद भी जाकर के इसमें फिर से इसकी आलोचना की जाएगी। यही इतना सा उल्लेख है बस। तो आप लोग इस किताब को पढ़िए, देखिए कि किस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म का, हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाया है। और बिल्कुल शिव पांडे जी, ये कल एक सज्जन हमको किताब दे गए हैं, उन्होंने कहा कि ये तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये किताब है कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी की छपी हुई है। 2000 ये दिसंबर, ये देखिए ये 2007 से चल रही है, लेकिन अब इसका जो सबसे नया संस्करण है 2022 का है। ये है 2022 का संस्करण। और इसमें लिखा भी है कि कोरोना काल के बाद इसको अपडेट किया गया इस पूरी किताब को। तो आप देख लीजिए साथियों कि किस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति करके आने वाली भाजपा सवर्णों को मुसलमानों से उलझाई, फिर इसके बाद हिंदुओं को तो उलझाया। इसीलिए मैंने कहा था कि बहराइच में जो ब्राह्मण लड़का, मिश्रा लड़का मुसलमान के घर पर गया था, जो वहां मुसलमान के घर पर झंडा लगा था उसको तोड़कर गिरा दिया था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। उस समय मैंने ब्राह्मण समाज को चेताया था कि उस बच्चे की हत्या बाहर से की गई है, कोई मुसलमान हत्या नहीं कर सकता जिसके दरवाजे पर 5000 लोग खड़े हों, हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो हत्या बाहर से की गई थी और टेलीविजन पर नैरेटिव चलाया गया था कि उसका नाखून उखाड़ दिया गया था, उसकी पुतली निकाल ली गई थी, विभत्स तरीके से बताया गया था और दंगा फैलाया गया था। ब्राह्मणों के शत्रु है भाजपा और आरएसएस, ये जान लीजिए। और जब ब्राह्मण के शत्रु है तो पूरे हिंदू धर्म की संस्कृति की शत्रु है, सनातन संस्कृति की शत्रु है। इसको आप इस किताब के जरिए देख सकते हैं। यह किताब तो सरकार छपवा रही है ना। आप देखिए देवेंद्र कुमार जी, हमको कुछ नहीं दिखाना है, लेकिन अगर इतिहास में गलत हुआ तो सरकार उस गलत का इस तरह से चित्रण करेगी। यही सरकार तो है ना जो हिंदू मुसलमान के लिए चित्रण करती थी। यही सरकार, यही आरएसएस। तो हम विरोध करते थे जब ये कहते थे कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को निजामुद्दीन औलिया उठा ले गया। ब्राह्मणों के दिमाग में जहर भरा इन लोगों ने, और जहर इस कदर है कि आपको खबर ही नहीं है कि 2022 से किताब पढ़ाई जा रही है जहरीली आपके खिलाफ।
तो सवाल यह है कि ये सवर्ण समाज को घेर रहे हैं, समझ रहे हैं, सवर्ण समाज पर को घेर रहा है। देवेंद्र कुमार, तुम कुछ गंदे आदमी हो, यहां से निकल जाओ, ठीक है। तुम्हें जिस पर नहीं भरोसा है तो तुम जाओ, तुम आईटी सेल के एजेंट अगर हो तो जाओ यहां से। मुस्लिम समाज से रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी। नारा तो लगा रहे हो कि मुसलमान और बहुजन एक हैं, यहां तुम भड़काने आ रहे हो। सबकी रिश्तेदारी है, सब भारतीय है तो कम से कम एक देश के नागरिक है, इस नाते रिश्तेदारी है। नफरती कहीं के ये सब पूरी योजना बना करके सवर्णों को सबसे झगड़ा भिड़ाते हैं। आपको ये किताब की खबर है? नहीं खबर है, जो नरेंद्र मोदी छापा है। अब ये सब मोदीवादी बनेंगे। कल तक ये सब मोदी का जड़ खोदते थे, अब ये मोदीवादी बनेंगे। तो मेरे भाइयों, आप इसको देखिए कि ये कैसे कैसे किताबें छपी हैं। आप पूरा इसको देख लीजिएगा हमारी वीडियो को, और फिर इसके बाद ये सरकारी किताब है, मंगवा लीजिएगा। सम्यक प्रकाशन की जो किताब थी जिसमें भगवान विष्णु को धूर्त बलात्कारी कहा गया था, वो तो इन लोगों ने हटवा दिया, ठीक है। नहीं, अब हमको तुम उपदेश मत दो कि जो कुछ हुआ उसको खत्म करें, ये उपदेश मत दो, रहने दो तुम, ठीक है। मैसेंजर में आके गाली दे देना, क्योंकि वही देते थे, वही आता, उसके आगे तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। शिक्षा शेरनी का दूध होता है, कह देने से नहीं पी लिया। और हमें भी नहीं कह सकते कि तुम, हो सकता है कि तुम इन्हीं में से कुछ हो जो ना, क्योंकि तमाम ब्राह्मण भी तो बैठे हुए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक एक पूर्जा निकालता है, सुधांशु त्रिवेदी पूर्जा निकालता है, इतिहास का कब्र खोदता है, सरकार में बैठा हुआ है। उस गद्दार से पूछिए कि उसको इस तरह के सरकारी किताबें छप रही हैं, उसको नहीं खबर है। चैनल पर आकर भाषण देता है। एनसीईआरटी की किताब है, सरकार के मुहर से छप रही है, सरकारी पैसे से छप रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही है। कक्षा 12 की ये किताब पढ़िए साथियों, ये है कक्षा 12 की किताब, आप इसको पढ़िए। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भागे, कक्षा 12 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, इसके पृष्ठ संख्या 18 पर पढ़िए। पृष्ठ संख्या 18 पर कहा गया है, पृष्ठ संख्या 18 पर सीधे सीधे कहा गया है कि इंद्र ने जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जनसंहार करके खत्म किया था। किताब में, इतिहास की किताब में पढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कुंती ने निषादी को मारा था। कुंती जो क्षत्रिय थी, उसने निषाद समाज के 5 बच्चों को, उसकी मां को जला के मार दिया। ये किताब में लिखा हुआ है इतिहास के नाम पर। सोते रहिए आप लोग। जो बात बामन मेश्राम कहता है, वही मोहन भागवत कहता है, वही सरकार किताबों में लिखवाती है। विक्रांत ठाकुर, आप लोग सो रहे हैं मेरे भाई। अगर आपको बामन मेश्राम नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि आपके खिलाफ वो 25 साल से आंदोलन चला रहा है कि इनका कत्लेआम किया जाए। आप अभी गूगल करिए बामन मेश्राम एंड और ब्राह्मण, ये लिख करके केवल डालिए गूगल पर, तब आपको समझ में आएगा कि कौन है, क्या चला रहा है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को खूब शेयर करिए आप लोग।